हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम कुछ एक डिफरेंसेस करने वाले हैं कि सेल और बाकी चीज़ों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो आज की क्लास में हम वो 3-4 डिफरेंसेस कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ पे हमें नाम से पता चल रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल यानी ये जो चीज़ बात करेगा हमसे, वो बात करेगा फ्यूचर की, यानी फ्यूचर के अंदर सेल के बारे में इसमें बात करी जाएगी। तो सबसे पहला डिफरेंस सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ये होता है कि जो सेल है ना, वो आज के टाइम में हो चुकी, उसके जितने भी परफॉर्मेंस है, यानी जितनी भी क्रियाएं उसके आसपास करने वाली थी सेल के, वो सारी की सारी हमने कर दी। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है, ये अभी पूरा नहीं किया गया, इसको पूरा होने के अंदर टाइम है। एग्जाम्पल लेते हम, तुम किसी दुकान पे समोसे खरीदने गए, वो समोसा तुमने खरीदा और उसके तुमने पैसे दे दिए और वो समोसा तुम्हारे पास आ गया, तुमने उसकी थैली उठा ली, यानी सारी की सारी कंप्लीशन हो चुकी। वो समोसा भी तुम्हारे पास आ गया, तुमने पैसे भी दे दिए, अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अगर समोसा मान लो कि कोई सा कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा और उसने तुम्हारा समोसा खा लिया, तो इसमें तुम दुकान वाले को दोषी नहीं करोगे कि भाई तेरी गलती थी, नहीं। अब सेल हो चुका है, यानी वो पूरी चीज़ तुम्हारे पास आ चुकी है, तो गलती किसकी होगी? अब गलती होगी तुम्हारी। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल हल्का सा डिफरेंट है। इसमें देखना, इसके अंदर क्या होगा, तुम वही समोसे लेने गए, लेकिन अभी क्या हुआ, वो समोसे तुमने लिए नहीं, तुमने सिर्फ दुकान वाले को ये बोला कि भैया मेरे को ना 3 समोसे दे देना, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो समोसे वाले ने ये कहा कि ठीक है मैं दे दूँगा, लेकिन क्या अभी सेल पूरी हो गई? नहीं हुई। इसलिए अगर मान लो वो जो 3 समोसे थे उनके अंदर वो ख़राब हो जाते हैं या फिर कोई खा लेता है, तो इसमें नुकसान तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान नहीं है। ऐसा होने में सेलर का नुकसान है, क्योंकि उसने उस चीज़ की केयर नहीं करी। और सर ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समोसे तुम पे ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, तुमने उसकी थैली नहीं उठाई थी। तो यही अब हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी एंड गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, उस टाइम वो समोसे तुम्हारे पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है, वो किसी फ्यूचर डेट पे, आने वाले टाइम के अंदर कभी ट्रांसफ़र होगा। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि सेलर कैन नॉट रीसेल, यानी अब जब तुमने उससे समोसे खरीद लिए तो सेलर उसको वापस बेच नहीं सकता, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बेच सकता है, क्योंकि अभी क्या है, वो समोसे दुकान वाले के पास ही पड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 4, रिस्क पासेस टू द बायर। अब वो कुत्ते जब आए थे तुम्हारे पीछे पड़े, तब उन्होंने जो समोसे खाए, उसमें लॉस तुम्हारा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे पास सारा का सारा जो समोसे थे आ गए। अब हम देखते हैं इसके अंदर किसके पास रिस्क होगा। इसके पास रिस्क होगा सेलर के पास, क्योंकि अभी उस टाइम पे वो ही ओनर है। पॉइंट नंबर 5, ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ बायर, सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस एंड डैमेजेस बोथ। अब ये प्राइस एंड डैमेजेस क्या होता है? देखो, अगर समोसे की दुकान वाले ने तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी करी, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, तुम इससे स्यू फॉर द प्राइस, मतलब तुम इससे 10 रुपये का एक समोसा था, उसके लिए भी उसको बाध्य कर सकते हो कि हमें उसकी जितने भी है उसकी रिकवरी दे, और डैमेजेस के लिए भी बाध्य कर सकते हो। यानी अगर मान लो तुम्हें लड़की वाले देखने आए हुए थे, ठीक है, और वो समोसे नहीं पहुंचे, उन्होंने शादी इसीलिए तोड़ी क्योंकि वो 3 समोसे उनके पास नहीं आए। अब तुम सेलर को, दुकान वाले को 10 रुपये यानी प्राइस के लिए तो स्यू करोगे ही करोगे, लेकिन जो डैमेजेस हुए ना तुम्हें, जो तुम्हारा मुंह उतर गया ना, लड़की वाले चले गए, तो उसके लिए भी स्यू करोगे। यानी यहाँ पे बात चल रही है कि प्राइस, यहाँ पे बात चल रही है प्राइस एंड डैमेजेस दोनों के लिए तुम स्यू कर दोगे। लेकिन सोच के देखो खुद ही कि एग्रीमेंट टू सेल, यानी वो चीज़ फ्यूचर में होगी, तुम्हारे पास उसका कोई हक भी नहीं है, वो तुम्हारे पास भी नहीं है, अभी बस सिर्फ बात हुई है। क्या तुम प्राइस यानी उस 10 रुपये के लिए स्यू कर सकते हो? नहीं, तुमने सिर्फ यहाँ पे डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है, सेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेयंस। अभी समझाता हूँ ये दोनों शब्द। और एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एक सिंपल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो तो ठीक है कि ये सिंपल एग्रीमेंट होता है, समझ आ गया। सर ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेयंस? देखो, जैसे ही सेल के अंदर हम आते हैं ना, तो वो चीज़ ना कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाती है, ये बात तो नॉर्मल है।
अब बात आती है कि कन्वेंस क्या होता है। कन्वेंस वो होता है बच्चों कि जिस टाइम भी कोई सी चीज़ किसी को ट्रांसफ़र करी गई ना तो उसका टाइटल भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे अगर तुमने किसी बंदे से कोई सा घर खरीदा, ठीक है, घर खरीदा, अब घर तुमने खरीद लिया, तुम खुश हो लिए, लेकिन मान लो वो जो घर है उस घर के जो टाइटल है यानी जिसने उसे बेचा वो खुद ही बंदा फ्रॉड है, क्या तुम उस घर को खरीद पाओगे फिर? क्या वो सही चीज़ है? नहीं सही। एग्जाम्पल दोबारा देता हूँ, मान लो किसी बंदे ने तुम्हें ताजमहल बेचा, ठीक है, लेकिन वो ताजमहल उस बंदे के तो नाम पर ही नहीं है, तो जब उसने तुम्हें बेचा ना तब ऐसा भी होता है कि उसके साथ टाइटल ट्रांसफ़र हो, लेकिन सामने वाले बंदे के पास तो ताजमहल का टाइटल ही नहीं है, तो वो बात गलत सिद्ध हो जाएगी। यानी हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, टाइटल का ट्रांसफ़र होता है गुड्स का सेलर से बायर को, ठीक है। अगर सेलर का ही टाइटल डिफेक्टिव है, यानी अगर वो ताजमहल बेचने की कोशिश कर रहा है तो बायर खरीदने वाले का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। यानी अगर किसी बंदे ने तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दिया लेकिन वो चीज़ तुम सिद्ध बाद में नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ टाइटल भी चल रहा है। पॉइंट नंबर 7, इन दिस इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड देन लॉस विल बी ऑफ बायर, ये हमने कर लिया एग्जांपल में। इन दिस गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट देन लॉस विल फॉल ऑन सेलर, इसमें सेलर का नुकसान है। अब हम करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। ये मैंने तुम्हें क्लास में भी करवाया था। बेलमेंट का तुम यहाँ से उठाओ बेल से। बेल के अंदर क्या होता है, तुम पैसे देते हो और टेम्परेरी टाइम के लिए तुम जेल से बाहर आ जाते हो, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि तुम जेल से बाहर आके क्या क्या काम कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते। मान लो किसी ने कोई मर्डर के चार्जेस में गया हुआ है जेल के अंदर, तो वो बंदे के ऊपर कंडीशन लगा सकती है सरकार यानी जेलर कि भाई तू कभी भी देश छोड़ के नहीं जाएगा, यानी वो कंडीशन पे बाहर आता है ना। इस चीज़ को याद रखना, अब देखना कि ये समझने की कोशिश करना। सेल, सेल क्या होता है, सेल के अंदर प्रॉपर्टी एंड गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम बायर टू सेलर, बायर से सेलर के पास, ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी सेलर से बायर के पास वो चीज़ चली जाएगी। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में सिर्फ पोजेशन जाता है, यानी जो सी चीज़ मेरे पास है बस मैंने किसी सामने वाले को थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ दे दी। पॉइंट नंबर 2, कंसीडरेशन इज द प्राइज इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो सी चीज़ बदले में मेरे को मिलेगी वो मेरे को पैसा मिलेगा। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि पैसा मिले, लोग बिना कंसीडरेशन के भी बेलमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, बायर यानी खरीदने वाला किसी भी तरीके से उन चीज़ों को, उन गुड्स को यूज़ कर सकता है, जैसे उसकी मर्जी वैसे यूज़ कर ले। लेकिन जैसा हमने अभी जेल वाले एग्जाम्पल में देखा था वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि बेली कैन ओनली यूज गुड्स अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ बेलर्स डायरेक्शन, यानी बेलर जैसा बताएगा उसी कंडीशन पे, उसी डायरेक्शन पे सामने वाले को वो वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। डिफरेंस नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल के अंदर तो क्या होता है बच्चों, गुड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के अंदर क्या हो रहा है, हम काम करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बदले। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, इसके अंदर क्या है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क, यानी किसी चीज़ को पूरा करने के लिए दिया गया था, एंड नॉट फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, यानी किसी चीज़ को पूरा करने के लिए दिया गया। हमने ऐसा कभी नहीं बोला कि हम उस चीज़ के बदले में तुम्हें कुछ देंगे। जैसे एग्जांपल, अगर तुम्हें अपने बगीचे की सफाई करवानी है तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर हो जाएगा। लेकिन सेल क्या होता है, तुमने अपने बगीचे के फूल किसी को बेच दिए। पॉइंट नंबर 2, इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसके अंदर गुड्स की डिलीवरी होती है। इट इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ स्किल एंड लेबर, इसके अंदर स्किल और लेबर का यूज होता है। डिफरेंस नंबर 4, ये डिफरेंस किस किस के बीच में, ये डिफरेंस है सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट के बीच में। शॉर्ट के अंदर अगर तुम देखो तो सेल तो तुम्हारे को क्लियर हो ही चुका है कि सेल वो चीज़ है जब चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को, वो सारी चीज़। लेकिन हायर परचेज क्या होता है बच्चों, हायर परचेज वो होता है यानी भाड़े पे कोई सी चीज़ खरीदी। हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि मान लो 100 इंस्टॉलमेंट थी, तुम्हें वो 100 की 100 पूरी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी। जैसे ही तुम पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो वो चीज़ तुम्हें ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन सर अगर ऐसा हो कि 100 इंस्टॉलमेंट की बजाय सिर्फ 99 इंस्टॉलमेंट आई तो क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इसका एक रूल होता है कि इट हैज़ टू बी अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, सेल, प्रॉपर्टी एंड गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी टाइम इमीडिएटली चीज़ ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन हायर परचेज के अंदर क्या है, गुड्स पासेस टू द हायर अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। पॉइंट नंबर 2, पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। जो खरीदार होता है वो मालिक बन जाता है। लेकिन हायर परचेज के अंदर पोजीशन ऑफ हायर इज दैट ऑफ अ बेली टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यानी जौन सी हालत ऊपर यहाँ पे थी ना, वो वाली हालत होती है हायर परचेज एग्रीमेंट वाले बंदे की। पॉइंट नंबर 3, बायर कैन नॉट टर्मिनेट, यानी खरीदार कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता और उस पर ये पाबंदी है कि वो प्राइस देगा। लेकिन हायर परचेज यानी भाड़े पे खरीदा, हायरर उसको टर्मिनेट कर सकता है और गुड्स वापस किसके पास चले जाएंगे, जिस बंदे के वो गुड्स थे। पॉइंट नंबर 4, सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम बायर्स इंसॉल्वेंसी। यानी अगर खरीदार का दिवालिया निकल गया तो रिस्क किसका हुआ, सेलर का रिस्क हुआ, क्योंकि भाई चीज़ जा चुकी है उसके पास और उसका दिवालिया निकल गया। अब तुम चीज़ वापस ले नहीं सकते क्योंकि सेल हो चुका है। लेकिन हायर परचेज के अंदर क्या होता है कि ओनर ऐसा कोई सा भी रिस्क नहीं लेता, क्योंकि भाई अगर तेरा दिवालिया निकल गया ना, तो हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि तू जैसे ही पैसे नहीं देगा वो चीज़ वापस मेरे पास आ जाएगी। तो तूने पैसे नहीं दिए, मैं वो गुड्स अपने पास वापस ले लूँगा। ठीक है, तो उसके पास रिस्क नहीं होता। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पोर्शन कवर करेंगे। अभी तक हमने जितना भी क्लास के अंदर पढ़ा है उस सारे को तुम एक बार अपनी बुक से पढ़ लेना। बाय।